बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने देवर के साथ रात को घर आ रही थी। रास्ते में हमारा मोटरसाइकिल पंचर हो गया। वहाँ से 3 शराबी दोस्त गुज़र रहे थे, जिनकी नज़रें मुझ पर पड़ीं और वो तीनों। मेरा नाम अज़मा है। मेरी नई-नई शादी हुई थी, मेरा शौहर बीमार था, तो इसने अपने भाई को हमारे घर भेज दिया मुझे लेने के लिए। मेरी शादी को बस 2-3 महीने ही हुए थे। उमर मुझे प्यार करता था, घर में सब मुझसे अच्छा रवैया अख्तियार करते थे। मेरे 2 देवर थे, उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन मेरे शौहर से छोटे थे। वो भी मुझे शरारतें करते थे। मेरी सास-ससुर भी मुझ पर फ़िदा थे। मैं अपने माई के घर गई थी। जब वापस आ रही थी तो मैंने अब उमर को कॉल किया कि अगर मुझे आकर ले जाए। इसने कहा हमीद आ रहा है तुम्हें लेने। मैंने कहा ठीक है। इससे गपशप लगाई और मैं अपने देवर के साथ रात को घर ही आ रही थी। रास्ते में हमारा मोटरसाइकिल पंचर हो गया। वहाँ से 3 शराबी दोस्त गुज़र रहे थे, जिनकी नज़रें मुझ पर पड़ीं और तीनों ने हमारे पास आकर। मेरा देवर इनको गौर कर रहा था कि ये हमारे साथ कुछ करना थे, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो जगह-जगह सुनसान थी, इधर-उधर देखकर बहुत डर जाती थी। हमीद ने फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तीनों नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। पास में कोई करीब आबादी भी नहीं थी। 10-12 मिनट पैदल सफ़र करने के दौरान हम बहुत थक गए। मैंने हमीद को कहा कि थोड़ा-सा रुक जाते हैं, तब तो ये लोग पीछे चले जाएँगे, फिर हम सुकून से चलते हैं। इसने मेरी बात मानी और हम साइड पर रुक गए। वो नशेई हमको देखकर हँस रहे थे और चले गए। थोड़ा दूर जाकर वो लोग फिर गायब हो गए। अब हम थोड़ा-सा रिलैक्स होकर चलने लगे। इस सड़क पर रात को 10 बजे अकेले जाना बहुत ही बहादुरी थी, लेकिन हम फँस चुके थे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। थोड़ा आगे जाकर वहाँ से थोड़ा एक दूर एक घर नज़र आ रहा था। मैंने हमीद को कहा कि वहाँ चलते हैं, वो शायद लोग कुछ मदद कर सकें। इसने कहा ठीक है। हमने रोड पर हाँक लॉक कर छोड़ दिया और सड़क से थोड़ा दूर खेतों में आकर एक घर था। हम दोनों वहाँ चले गए। वहाँ पहुँचते ही मेरी जान निकल गई। वो शराबी लोग इकट्ठे थे। इनके साथ 2-3 और भी लोग थे जो मुकम्मल खुश में थे। वो सब हमको देखकर हंस रहे थे। हमीद ने कहा चलो वापस चलते हैं। हम वहाँ से वापस मुड़ने लगे तो एक बूढ़े आदमी ने आवाज़ देकर रोक दिया और इसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब होती ही होगी। इसने हमीद को कहा बेटा डरो मत, बताओ क्या मसला है। हमीद ने इसको बताया कि बाइक ख़राब है और रास्ता बहुत ही सारा मसला है। इस बुज़ुर्ग के सामने पेश किया तो वो शक्ल से बहुत शरीफ लग रहा था। इसने कहा ठीक है बेटा, लेकिन इस वक्त यहाँ का हालात बहुत ख़राब है। मैं किसी को फ़ोन करके यहाँ बुलवाता हूँ और वो आपकी बाइक को ठीक कर देगा, फिर चले जाना। तब तक तुम हमारे घर पर रुक जाओ। हमीद नहीं माना, लेकिन मैंने उसको बताया कि अब कोई चारा नहीं है, 1 घंटे की तो बात है, फिर चले जाएँगे। अंकल ने हमीद को बाहर बिठाया और मुझे अंदर अपने घर भेज दिया। इसकी एक बीवी थी और वो भी पढ़ी लिखी थी, बूढ़ी थी। वहाँ जाकर इसके साथ बैठ गई और इससे बातें करने लगी। थोड़ी देर गुज़रने के बाद एक नशेई अंदर आया और मुझे देखकर अपने लेवर ज़बान फेर रहा था। मैंने इससे अपना चेहरा छुपा दिया। फिर अंकल आया, मुझे कहने लगा बेटा हमीद को अंदर सुला दिया है और वो ऐसे ही रिफ़्रेश्ड है, लेकिन ये नशे ही मेरा बेटा है। अगर कोई बेटी का रिश्ता नहीं दे रहा था। मैं तुम्हारे देवर ने बताया है कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए इसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरे बेटे को वो मज़द दो जिससे ये बेचारा मरहूम है। अगर तुम चलाना चाहोगी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम इसकी रज़ामंदी से खुशी कर दोगी तो वो आपको कुछ कहने तक नहीं देगा और ना इससे तेरे देवर को पता चलेगा। खामोशी से इनको देख रही थी और डायरेक्ट उठकर बाहर दौड़ी, लेकिन इस बूढ़े ने मुझे पकड़ लिया और दरवाज़ा बंद करके इन दोनों ने मुझे चारपाई के साथ बांध दिया। मैं चिल्लाने लगी तो इस नशेई ने मेरे मुंह पर अखबार रख दिया, जिससे मेरे चिल्लाने की आवाज़ कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। उन्होंने मेरे डर से आराम से निकाला। इस बूढ़े ने अपने बेटे को तोते से रगड़ा, लेकिन वो जाग नहीं रहा था। बूढ़े ने अपना लिबास निकाला और अपने बेटे को आगे करके बेटा कहने लगा देखो बेटा ये तरीका, इस तरह तोते को बड़ा करके इस बिल्ली पर रगड़ो और पीछे से तीर मारो। लेकिन ये कहते हैं कि बूढ़े की तोता मेरी बिल्ली में चला गया और इसने मुझे अपने बेटे को समझाने के लिए तेज़-तेज़ गेर मारना शुरू कर दिया, जिससे मेरे गेंद उधर उधर हो रहे थे। इस नशे की नज़र मेरे गेंद पर पड़ी तो इसने अपने बाप को कहा कि मुझे यहाँ से जूस पीना है। बड़े बूढ़े ने मेरी गेंद पर बाहर निकालने से उसने मना बूढ़े ने मेरी गेंद बाहर निकालने से 10 मिनट तक खूब जूस पीने और तोता उठ गया। इतने में बाप ने मेरे सीधे किए और अपने बेटे के तोते को पकड़कर बिल्ली पर सेट कर दिया।
और इसके पीछे होकर लात मारी और नशे ही को तोता मेरी बिल्ली में गायब हो गया और अब वो आगे पीछे हो रहा था, जिससे मुझे भी मज़ा आने लगा। और वो नॉन स्टॉप टूर्नामेंट करने के बाद जब फ्री हो गया तो चलाने लगा और मेरे ऊपर उल्टा लेट गया। इसने अंकल को कहा, प्लीज़ अब मुझे जाने दो, ये किसी और की अमानत है, मेरे इज़्ज़त को नीलाम मत करना प्लीज़। इसने कहा, ठीक है, बस तुम्हारी मेहरबानी, आपने मेरे बेटे को कट्स दिया जिसका आप एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं कभी खुश होकर बाहर निकल आई। हमीद ने मेरी आवाज़ सुनी और जाओ, बाइक ठीक हो गया है, घर चलते हैं। मैं बाहर आ गई तो वो बूढ़ा भी मेरे साथ आ गया। उसने हमीद को कुछ नहीं बताया और ना ही उसको कुछ कहा। वो हमारे साथ दो रोड तक आ गया। हमीद ने इसको थैंक्स किया तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, बेटा, आपकी मेहमान नवाज़ी हमारा फ़र्ज़ था और आपकी बहन भी बहुत ख्याल रखती है। बाहर एक थैंक्स कह दिया और हमने बाइक स्टार्ट कर दिया। वो बूढ़ा मुझे आंखें मार रहा था। हम वहाँ से निकल गए। तकरीबन 12 बजे थे। घर पहुँचे तो मुझे डर था कि अगर शौहर तो उसने टूर्नामेंट के लिए बुलाया तो सारा राज फ़शा हो जाएगा, लेकिन वो बीमार था। तो जब हम पहुँचे तो वो सो गया था। मैंने खुद साफ़ किया और सो गई। इस बात का पता मेरे देवर को भी ना चला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।